ओम शांति। ये ओम शांति मंत्र आपको हम बताएं, ये सबके मालिक जो गायन है वो एक कौन है भाई? सबने ये तो देखा कि सबका मालिक एक कहा, लेकिन वो कौन है सबका मालिक एक? तो वो है निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव। उन्होंने ही एक मानवीय तन का आधार लेकर और पहला शब्द उच्चारा ओम। ओम। और ये ओम शब्द का अर्थ लोगों को ये नहीं मालूम है। लोग समझते हैं कि ओम परमात्मा या भगवान के लिए कहा जाता है। नहीं, परमात्मा शिव ने धरती पर आकर जो ओम शब्द कहा वो ओम अपने बच्चों के लिए उच्चारित किया, क्योंकि ओम 3 अक्षर से बना है, आ हु मा। ओम ऐसा माना मैं एक आत्मा। इसलिए ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या हो जाएगा? शिवाय यानी शिव। शिव परमात्माय नमः कहते हैं। तो यदि ओम भी परमात्मा के लिए संबोधित है और शिव भी परमात्मा के लिए संबोधित है, तो ओम नमः शिवाय का अर्थ बिल्कुल सही नहीं निकल पाएगा। क्या परमात्मा ही परमात्मा को नमन कर रहे हैं? नहीं। ओम नमः शिवाय अर्थात मैं एक आत्मा मेरे परमपिता परमात्मा शिव बाबा को नमन करती हूँ। आत्मा चाहे पुरुष शरीर से निकले तो चली गई कहेंगे, चाहे नारी शरीर से निकले तो भी चली गई कहेंगे, लेकिन परमात्मा आ गए कहेंगे। तो सारी सजनियाँ कौन हैं? हम सब मनुष्य आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की सजनियाँ हैं और वो साजन है। तो आज अव्यक्त वाणी है। अव्यक्त वाणी का अर्थ हमने पिछली मुरलियों में बताया है। आपने यदि नहीं देखी होगी तो वो मुरली देखना। और आज 16 तारीख है, तो आज की मुरली गारंटी कहता हूँ कि आज की मुरली आपको 16 कला संपन्न बनाएगी। और श्री कृष्ण जी को 16 कला संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं। अब एक बात समझने की है, जिनकी 16,108 पटरानियाँ और उसके बाद उन्हें संपूर्ण निर्विकारी कैसे कह रहे हैं, ये बड़ा रहस्य है। हमारे इस चैनल में भागवत कथा के भी वीडियो हैं, आप उन्हें भी देखिएगा, तो इन सब का रहस्य आपको क्लियर होगा। और आपसे गुजारिश करूँगा कि 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण जी के समान यदि आपको बनना है तो इस मुरली को 16 बार सुन लेना। ठीक है? चलिए भाई, अब हम सुनते हैं निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव बाबा की वाणी, जो उन्होंने ब्रह्मा के फरिश्ते तन में प्रवेश करके फिर दादी का एक तन का आधार लिया, नारी शरीर का आधार लिया। किन्होंने? दोनों बाप दादा ने। बाप हो गए परमात्मा शिव और दादा हो गए वो अव्यक्त ब्रह्मा है। आपने भक्ति मार्ग में सुना होगा कि शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाते हैं, माने आधा समय वो पुरुष शरीर में आते हैं और आधा समय नारी शरीर में आते हैं। लेकिन एक बात समझना, नारी शरीर दिखता है लेकिन वो आते ब्रह्मा के फरिश्ते तन में ही है। कई लोग यही भ्रांति में हैं कि पहले ब्रह्मा के तन में आते थे, ये बोल रहे हैं, अब ब्रह्मा बाबा चले गए तो दादी के तन में आते हैं, ये बोल रहे हैं। ऐसे बहुत लोगों का ये संशय है। तो आज हम ये क्लियर करते हैं कि बाबा आज भी ब्रह्मा के फरिश्ते तन में आते हैं, पहले मानवी तन में आते थे।
लेकिन बोलने के लिए ये शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, क्योंकि जैविक प्रक्रिया से ये शरीर बनता है, बाकी तो फरिश्ता तन सभी का है। आप जो सुनने वाले हैं आपका भी लाइट तन है, एक तन फरिश्ते वाला है ना। वो फरिश्ता तन पूरे बॉडी में फैला हुआ रहता है, इसीलिए आपको कोई यहाँ टच करेगा अगर तो आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो लाइट का एक ओरा पूरे शरीर में रहता है। यदि उसका सुधार कर लिया जाए तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो परमात्मा जो सबसे बड़ा चिकित्सक है वो आकर हम मनुष्य आत्माओं को पहले फरिश्ता बनाते हैं। जब आप फरिश्ता बनते हैं उसके बाद फिर देवता बनते हैं। तो चलो आज की मुरली क्या कहती है? ओम शांति। ओम शांति। रिवाइज कोर्स है 7 मार्च 86। हाँ, मैंने 7 मार्च 1986 को आपने नहीं सुनी होगी ये मुरली, जो 86 में नहीं आए होंगे तो आज उनको बाबा ने अवसर दे दिया कि चलो कोई बात नहीं है, आप 86 में नहीं आए अभी सुन लो। पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। हाँ, पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का, 4 सब्जेक्ट कौन कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इसकी यादगार है महाशिवरात्रि। आगे, आज ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही सदा सहयोगी समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। समीप बच्चे कौन? जो परमात्मा के गुणों को धारण करते हैं। परमात्मा का नाम रटने वाली बात नहीं है। अब आप सोचिए कि कोई बेटा कोई काम ना करे पर बाप के गुण भी धारण न करे और बाप के सामने में नाम रटता रहे और पीठ पीछे सारा दुष्कर्म करता रहे, तो क्या वो बाप, लौकिक बाप भी खुश होगा क्या? नहीं होगा। तो जब लौकिक बाप खुश नहीं होगा तो वो पूरी दुनिया को संभालने वाला बाप ऐसे कैसे खुश हो जाएगा? ठीक है, आगे। तो समीप बच्चे किसको कहेंगे? समीप बच्चे उसको कहेंगे जो प्यारे पिता परमात्मा को अच्छे से जानकर, समझकर, उनके गुणों को जानकर वो कब आते हैं, क्या समझाते हैं, सब कुछ समझने के बाद उनके समान बनना। आगे, यह मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वह सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन, भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। देखिए, वास्तव में उत्सव में हम क्या करते हैं? कोई भी उत्सव मनाते हैं तो मिलते ही है ना। तो आत्मा से परमात्मा का मिलन इस धरती पर कब हुआ? ये अभी की बात है। सारे उत्सव, क्योंकि प्यारा बाबा धरती पे आके हम बच्चों में उत्साह भर देते हैं। सत्य ज्ञान सुनाकर हम तो झूठ में पड़े रहते हैं, ये मेरा वो तेरा ये करते रहते हैं। तो बाबा आके कहते हैं, अरे बच्चे, केवल ये मेरा वो तेरा बस मत बोल, सब मेरे। तू विश्व का मालिक है, तू पार्टिकुलर किसी इतनी सी चीज को मेरा क्यों बोल रहा है? देखो, सब मेरा। अब देखो, जैसे मैंने आपको सब कुछ आप पर लुटा दिया, मान लीजिए आप सुनने वाले जो भी है, सब कुछ मैंने एक पर लुटा दिया और उसको अपना बना लिया, तो मेरे सारा कुछ कहाँ पर है? मेरे पास है ना। इस गहराई को समझिए। सब कुछ सबका है, इस दुनिया में सब कुछ सबका है और सब कुछ मेरा भी है। आप जितने भी सुनने वाले हैं सब मेरे हैं, सबसे मेरा गहरा संबंध है, सब मेरे सगे भाई हैं। सगे भाई क्यों हैं? क्योंकि सब उस प्यार के सागर परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, है ना। आगे, इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन हर घड़ी
सदा खुशी में रहने की घड़ियां व समय है। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। अब देखो, जो सबको अपना मानेगा वो सदा खुशी में रहेगा, और जो एक को भी अपना नहीं मानेगा उसके कारण वो थोड़े समय फिर दुखी होगा। फिर दो को अपना नहीं माना, फिर पूरे समाज को अपना नहीं माना, फिर पूरे धर्म को अपना नहीं माना, तो कहां से सुखी होगा? सुखी कौन होगा? जो सबको समान मानेगा, सबको प्रेम करेगा, सबको अपना मानेगा। ये बात बोल रहा हूं। सुखी कौन होगा? जो सबको अपना मानेगा। हाँ, नहीं तो पार्टिकुलर दो बच्चों को तुमने अपना मान लिया, तो वो दो बच्चे जब किसी कारण से, कोई सरकमस्टांस, कोई वातावरण ऐसा बन गया जो आपसे बिछुड़ गए, आपकी सेवा नहीं कर पाए चाहते हुए भी, तो आप दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने दो को ही अपना माना था। और यदि सबको अपना मान लोगे तो दुख का नाम ही नहीं रहेगा। आगे, एक जन्म की आपकी यह जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। हाँ, एक जन्म के आपकी ये जीवन, ये एक जन्म बस आप सबको अपना मान लो, फिर आपकी आदत पड़ जाएगी। तो बाबा कहता है फिर 63 जन्म आप 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाते हैं। याद का साधन बन जाते हैं, आप यादगार बन जाते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी समझना कि जितना ज़्यादा आप बाबा की मुरलियों को सुनकर बाबा को याद करेंगे, उतने ज़्यादा आप यादगारें बन जाएंगे। हाँ, क्योंकि सर्व मनुष्य आत्माएं किससे जुड़ी हैं? उस परमात्मा से जुड़ी हैं। जाने अनजाने हर एक मनुष्य आत्मा उसे ही याद करती है। तो आप उसे याद करने की विधि सीख जाएंगे तो आप 63 जन्म यादगारें बन जाएंगे। आगे, इतनी महान आत्माएं हो, इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो, जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो। हम चैतन्य भी हो और चित्र भी साथ साथ हैं। हाँ, हम लोग जो भी दिवाली, रक्षाबंधन या कोई भी त्योहार बनाते हैं तो हमें मालूम रहता है किसकी यादगार है और क्यों मना रहे हैं। तो हम चैतन्य में भी मनाते हैं और चित्र में भी मनाते हैं। कितनी प्यारी बात है। 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने, यह 5000 वर्ष का पूरा अपना यादगार चित्र और जन्म पत्री सभी स्पष्ट रूप में जान गए हो, सुन रहे हो और देख देख हर्षित हो रहे हो कि यह हमारा ही गायन पूजन, हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं। अरे वाह! अब देखो, जो भी कथा चल रही है, हमको तो वही नशा चढ़ता है, अरे ये तो हमारा ही चल रहा है, लेकिन हम उसे बोलते नहीं हैं, क्योंकि अगर बोलेंगे तो फिर विरोध पैदा हो जाएगा। लेकिन हम अंदर तो ये समझ रहे हैं भाई, हाँ, कि ये हमारा ही चल रहा है। हम कितनी खुशी में रहेंगे फिर। आगे, ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए भावना पूर्वक जो भी टच हुआ वह चित्र बना दिया है। हाँ, अब क्योंकि सतयुग में ना तो हमें याद है कि कैसा चित्र था हमारा, मतलब कैसा तन था, और ना अभी याद है ना। और इस तन का तो फोटो उतारने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये जर्जर और तमो प्रधान शरीर है, तो इसकी पूजा तो हो ही नहीं सकती। हाँ। तो प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते ही हो, क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। देखिए, आप साल भर में एक बार शिव जयंती मनाते हैं और हम रोज शिव जयंती मनाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा रोज आते हैं परम धाम से और रोज चले जाते हैं, तो रोज उनका जन्म हो रहा है ना भाई। अब तो यहाँ 1967 में आए तो यहीं बैठे हैं। तो हमारा फिर साल भर में एक बार जन्मदिन, जैसे इनका कल जन्मदिन मनाया गया था 15 अगस्त को, ऐसे ही हमारा इनके 2 दिन बाद 17 अगस्त को जन्मदिन है, माना कल है। तो हमारा एक दिन जन्मदिन है साल भर में, लेकिन शिव बाबा का
प्रतिदिन जन्मदिन है, क्योंकि वो प्रतिदिन आ रहे हैं और प्रतिदिन अपने परम धाम जा रहे हैं। हम प्रतिदिन नहीं जाते हैं। अच्छा भाई, आगे। बाबा ने कहा, लेकिन बेहद युग के बीच में यह यादगार दिन भी मना रहे हो। आप सबका मनाना है मिलन मनाना, और उन्हों का मनाना है आह्वान करना। हाँ, देखिए, जिन्हें पता नहीं है वो आह्वान कर रहे हैं, आओ आओ प्रभु जी दर्शन दे दो, कहाँ हो, अखियाँ प्यासी। और हम आह्वान नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम मिलन मना रहे हैं, प्रति क्षण मिलन मना रहे हैं। यदि वो साकार में है तो मिलन मना रहे हैं, और चले गए तो भी मिलन मना रहे हैं, क्योंकि जिससे भी जान पहचान होती है वो आपके घर में रहता है तो भी याद आता है, और घर से बाहर चले गए तो भी याद आते हैं। लेकिन साकार में एक बार मिलना अनिवार्य होता है। तो बाबा भी आकर साकार में पूरे 5000 साल में एक बार जरूर मिलते हैं। आगे। उन्हों का है पुकारना, और आपका है पा लेना। हाँ, आप पुकार रहे हैं, प्रभु रक्षा करो, प्रभु ये करो, लेकिन हमने पा लिया है, सब कुछ पा लिया है हमने। अब आप ये मानो या ना मानो, ये गीत अंदर हृदय से निकल रहा है। सब कुछ पा लिया है हमने, अब पाना कुछ बाकी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। हर एक प्यास बुझी है मन की, हर एक प्यास बुझी है मन की, अब आत्मा प्यासी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। और ये पाया कहाँ से हमने? विगत 22-23 सालों से यही मुरली सुन सुनकर, पढ़ पढ़ कर, समझ कर, एक एक शब्द को धारण करके पाया। जैसे पाया वो विधि हम आपको भी बताते हैं। इसलिए आज हमने शुरू में कहा कि इस वाणी को आप कम से कम 16 बार सुनने का लक्ष्य रख लेना। अच्छा भाई, फिर सुनाओ आगे। वह कहेंगे आओ, और आप कहेंगे आ गए, मिल गए। हाँ, यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर है। हाँ, अब ये जो बाबा बीच बीच में वह कहेंगे आओ कह रहे हैं, तो वह किसके लिए बोल रहे हैं? वह उनके लिए बोल रहे हैं जो संशय में है, अभी भी जो शंका कर रहे हैं, जो इस विद्यालय को एक पार्टिकुलर मनुष्यों की संस्था समझ रहे हैं, जो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम है उसका भी विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं कि ये एक किसी व्यक्ति विशेष ने स्थापित किया है, वो उस जाल में फंसे हुए हैं। जो ये समझ रहे हैं कि नहीं, ये किसी व्यक्ति विशेष की विद्यालय या चिकित्सालय या परिवार नहीं है, ये डायरेक्ट निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा का परिवार है, उनकी ही विद्यालय है और उनके द्वारा संचालित चिकित्सालय है, और वही सुप्रीम चिकित्सक है, वही परम शिक्षक है, वही परम सद्गुरु है। यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष गुरु या सद्गुरु नहीं है, बात समझना। तो वो लोग जो शब्द बोल रहे हैं बाबा, वो किन के लिए बोल रहे हैं? जिनके पास संशय है, जो शंका में है। अच्छा, आगे। वास्तव में यह दिन भोलानाथ बाप का दिन है। हाँ, देखिए, जो शंका में होंगे उनका तीसरा नेत्र ज्ञान का नहीं खुलेगा, वो शंकर नहीं बनेंगे, और जो शंका से मुक्त हो जाएंगे वो शिव के द्वारा शंकर बन जाएंगे। ये भी बात अच्छे से समझिएगा। आगे। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। देखिए, भोलानाथ, आप तो भैया, आपसे कुछ मांगेंगे तो भैया काहे का हिसाब है आप बोलेंगे। आपसे अगर हम कुछ पूछेंगे, बोलेंगे भैया ऐसा हमारे लिए कर दो, तो आप बोलेंगे किस हिसाब से कर दो। लेकिन भगवान परमात्मा जो निराकार भोलानाथ कहते हैं, शिव बाबा को ही केवल एक भोलानाथ कहते हैं, बाकी किन्हीं को भी भोलानाथ नहीं कहते हैं, क्योंकि वो परमात्मा धरती पर आकर आपको बिना हिसाब के सब कुछ देते हैं। आपसे ये नहीं पूछते हैं कि आपने कितना पुण्य किया, आपने कितना पाप किया। वो पाप पुण्य के चक्रव्यूह में नहीं फंसते हैं। हर एक बच्चे को मीठे बच्चे कहकर पढ़ाते हैं। आप तो रोज मुरली सुन रहे हैं। अच्छा भाई, आप फिर।
वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है। जो करेगा वह पाएगा, उतना ही पाएगा, यह हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते? क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता। आप एक करो और पदम गुना पाओ। देखिए, यदि आपने गलत कर्म किया तो परमात्मा शिव के एक सिस्टम सेट है कि 100 गुना दंड मिलेगा, लेकिन अच्छा किया तो पदम गुना फल मिलेगा। सोचिए, है ना भाई? चलिए आगे। एक का पदम गुना हिसाब है तो अनगिनत हो गया ना। कहाँ एक, कहाँ पदम। पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहते हैं। हाँ, लास्ट है। देखिए, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़ ऐसा कहते हैं ना, सबसे लास्ट है पदम। पदम माने जिसमें हमारे पद सुधर जाते हैं। पदम माने मैं अपने पद को सुधारूं। पद को सुधारूं माने अपने चलन को सुधारूं। लेकिन मैं अभी क्या करता हूं? लोग क्या करते हैं? पद के पीछे भागते हैं, अपने पद सुधारते नहीं है, इसलिए पद्मों की कमाई से वंचित रह जाते हैं। पदम का मतलब कमल भी होता है। पदम का मतलब कमल भी होता है। पदम का मतलब कमल भी होता है। ऐसे एक शब्द के कई अर्थ हैं। समय अनुसार अलग अलग सरकमस्टांस के अनुसार शब्दों का अर्थ बदल जाता है। अनगिनत देने वाले भोले भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं। आपको तो इतना मिला है जो अब तो भरपूर हो ही। हाँ, देखिए, महाशिवरात्रि बोलते हैं। महाशब्द और किसी के जन्मदिन में नहीं लगा है, ये भी बड़ी बारीक बात है। क्यों? क्योंकि वो सर्वोच्च महान है और वो आकर हमें भी महान बनाते हैं। क्योंकि महान सबको महान बनाएंगे और शैतान सबको शैतान बनाएगा, है ना भाई? तो इसलिए कनेक्शन किससे जोड़ना चाहिए? महान से जोड़ना चाहिए। और महान कौन है? निराकार शिव है। वाणी सुनिए, वाणी सुन सुनकर आप उनसे कनेक्शन जरूर बना लेंगे। आगे बाबा ने कहा, आपको तो इतना मिला है जो अब तो भरपूर हो ही। हाँ। लेकिन 21 जन्म 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे। देखिए, खाली नहीं होने वाला है, क्योंकि भरतू करने वाला कौन है? वो भगवान है। हाँ, आगे। इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता। अब बताइए, कोई ऋषि मुनि संत कोई ये कह दे, ये शब्द ही नहीं निकलेगा। भाई, मेरे पास कोई चीज होगी तो उसके बारे में मैं बताऊंगा, और कोई चीज रहेगी नहीं तो मैं उसके बारे में क्या बोलूंगा? मेरे पास संकल्प ही नहीं आएगा। तो ये वाणी ही स्पष्ट कर रही है कि 21 जन्मों की गारंटी, ये शब्द आज तक किसी के मुख से निकला क्या? बिल्कुल नहीं निकला। तो ये वाणी से पता चल रहा है कि ये जो वाणी चल रही है, ये निराकार परमात्मा की वाणी साकार तन में प्रवेश करके चल रही है। ठीक है? कितना भी कोई बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्म का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता। कोई नहीं ले सकता आज तक। अभी जितने भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति होंगे, लेकिन पद्मा पदमपति अभी भारत में कोई नहीं है। हाँ, तो खरबपति भी ये गारंटी नहीं ले सकते कि आपको मैं कई जन्म सुखी बना दूंगा। है, वो तो एक जन्म को नहीं जानते भाई। एक परमात्मा ही है। ये वाणी से स्पष्ट हो रहा है। बार बार आप अच्छे से सुनिए वाणी, किसकी वाणी चल रही है। आगे तो भोलानाथ हुआ ना। नॉलेजफुल होते भी भोला बनते हैं। हाँ, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। अब देखो, परमात्मा नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है, लेकिन भोला है। और हमको थोड़ा सा ज्ञान आता है और हम अकड़ जाते हैं, अभिमान में आ जाते हैं। हाँ, मेरे जैसा कोई नहीं। अरे भाई, भोला, सिंपल, सबसे सहज मिलने वाले, सबको मुस्कुरा कर स्वागत करने वाले सबका। चलिए आगे। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है। हाँ, तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे हो ना। देखिए, इस वाणी में बाबा ये इशारे दे रहे हैं कि एक एक संकल्प का हिसाब है।
यदि आपने थोड़ा सा किसी के प्रति बोल दिया तो भी हिसाब बन जाता है, लेकिन फिर भी बाबा बच्चों पर, इसलिए उसे रहम कहते हैं, रहम का सागर कहते हैं, रहम करने वाला कहते हैं। वो गीत गाते ना, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, बह रहा है ना। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, ऐसा है। तो आपके गुनाहों से, आपके गुनाहों पर उसकी रहमत भारी पड़ रही है, इसीलिए आपको पता नहीं लग रहा है। हाँ, आपके गुनाहों पर उसकी रहमत भारी पड़ रही है। आगे, एक तरफ भोलानाथ कहते हैं, दूसरे तरफ भरपूर भंडारी कहते हैं। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। हाँ, भंडारी भी एक शिव बाबा के लिए ही बोलते हैं, एक शिव के लिए ही बोलते हैं भंडारी, बाकी और किसी के लिए भंडारी नहीं बोलते, क्योंकि ज्ञान का सारा भंडार वो खोल देते हैं सब बच्चों के लिए। वो जाति, वो धर्म नहीं, इस धर्म का नहीं आएगा, इस जाति का नहीं आएगा, ये बच्चा नहीं आएगा, वो बूढ़ा नहीं आएगा, ऐसा कोई यहाँ पर नियम कानून नहीं है। सबके लिए उन्होंने भंडारे खोल रखे हैं। मनाने वालों को पता नहीं, लेकिन आप जानते हो। हाँ, जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिसकी विशेष 4 सब्जेक्ट हैं, वह 4 ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते आते हैं। फिर बाबा ने बोला कैसे? पहले भी सुनाया था कि विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है। देखिए बाबा ने कितनी गहरी बात बोल दी। आप शिवरात्रि से लेकर पूरे सावन के महीने तक आप एक मटका बनाते हैं और उसमें पानी एक छोटा सा छेद करके बूंद बूंद आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? बूंद और बिंदु का महत्व है। और जो नारियां हैं यहाँ पर बिंदी लगाती हैं, पुरुष भी ऐसा तिलक लगाते हो, ज्योति जैसी दिखती है। और बिंदु, तो ये बिंदु लगाते हैं, वो बिंदु परमात्मा, और ज्योति, वो ज्योति परमात्मा, दोनों प्रतीक परमात्मा के हैं। तो नारी बिंदु क्यों लगाती है? अब ये समझना, क्योंकि नारी अगर फुल स्टॉप ना लगाए, क्योंकि नारी सबसे ज़्यादा सहती है, इसलिए माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है इस संसार में। सबसे ज़्यादा सहनशील नारी होती है, तो वो बिंदी लगाती है, छोटी सी बिंदी, माने फुल स्टॉप लगाती है, हर बात में सहन करती है। वो सबसे ज़्यादा शक्ति नारी में होती है, इसलिए शक्तियों का प्रतीक नारी रूप में दिखाया है। बहुत बारीक समझने की है। तो बिंदी और बिंदी और बूंद, बिंदु और बूंद, हाँ, बिंदी और बूंद दोनों का रहस्य है। आगे, तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है। हाँ, याद में बिंदु स्थिति में ही स्थित होते हो ना। हाँ, जब आप फुल स्टॉप जब तक नहीं लगाएंगे तब तक आपको परमात्मा की याद नहीं आएगी। बिंदु मतलब ऐसा नहीं कि मैं बिंदु आत्मा हूँ ये सोचते बैठना है, नहीं। बिंदु मतलब आपको हर बात में तुरंत फुल स्टॉप लगाना है। ना खुशी में एक्साइटेड होना है, ना दुख में एक्साइटेड होना है, ये बात समझने की है। और बूंद मतलब आप थोड़ा थोड़ा समझते हैं। इतनी सारी 1 घंटे की मुरली चलती है, पूरा 1 घंटा कोई नहीं सुनता है। थोड़ा सुनकर, बूंद सुनकर आप बनते हैं। और बाबा भी बड़े धैर्यता से आपको सुनाते और समझाते हैं। आगे, याद में बिंदु स्थिति में ही स्थित होते हो ना, तो बिंदु याद की निशानी और बूंद ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदें। हाँ, वही ज्ञान धीरे धीरे समझ में आता है, बूंद बूंद समझ में आता है। हाँ, इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है। हाँ, हम भी जो समझे हैं वो कोई 1 दिन में, 7 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में नहीं समझे हैं, कई साल हो गए। और आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, आप जल्दी समझ जाएंगे, हमको ये पता है। हमको देरी लग गई क्योंकि हम
बहुत हिरे हुए थे 84 जन्म लेते लेते। आप जल्दी समझेंगे पक्के में। आगे। धारणा की निशानी इसी दिन विशेष व्रत रखते हैं। तो व्रत धारण करना। देखिए, व्रत रखना माने धारण करना। चारों सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। देखिए, बिंदी किसके लिए कहा? योग के लिए। बूंद किसके लिए कहा? ज्ञान के लिए। और व्रत रखना किसके लिए कहा? धारण करने के लिए। हम वो वाला व्रत रखते हैं, अनाज त्यागते हैं, जल त्यागते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे अनाज और जल त्यागने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर की बुराइयों को त्यागने का व्रत रखिए। हाँ, कि अब मैं क्रोध नहीं करूंगा, ये व्रत ले लीजिए। अब मैं अभिमान नहीं करूंगा, ये व्रत ले लीजिए। ऐसा व्रत लीजिए, बाबा ये कहता है। आगे। धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुख अवश्य बन के ही दिखाएंगे। हाँ, तो यह व्रत धारण करते हो ना? हाँ, ऐसा सहनशील। देखिए, सहन करने से 3 बातें आपको फायदे की मिलती हैं। सहन करने से शक्ति आती है, क्योंकि सहन शक्ति बोलते हैं। सहन करने से शीलता आती है, क्योंकि सहनशील बोलते हैं। और सहन करने से आप शाह बन जाते हैं, सहन शाह बोलते हैं, है ना? तो देखिए, सहन करने का कितना बढ़िया अर्थ है। उसके बाद दूसरा शब्द क्या बोला? सहनशील व अंतर्मुख। अंतर्मुख। अंतर्मुख का मतलब होता है अपने अंदर निहारना कि मैं कैसा बना हूं, अपने मुख को देखना। ये वाले मुख को नहीं देखना। हाँ, अपने मन रूपी मुख को देखना, अपने बुद्धि रूपी मुख को देखना, अपने संस्कार रूपी मुख को देखना। ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा के 3 सिर दिखाए हैं। मतलब 3 मुख आपको कौन कौन से देखने हैं? मन, बुद्धि और संस्कार। तीनों मुख को देखने वाला ही अंतर्मुखी कहलाएगा और ब्रह्मा बाप समान बनना कहलाएगा। अच्छा, आगे। तो यह व्रत धारण करते हो ना? यह व्रत धारणा की निशानी है और सेवा की निशानी है जागरण। हाँ, तो अंतर्मुखी का अर्थ बताया। अब जागरण, सेवा की निशानी है जागरण। निरंतर हरेक के प्रति शुभ भावना, प्रति सेकंड, मिलियन सेकंड सबके प्रति शुभ भावना, यह है जागृत अवस्था। मिलियन सेकंड एक के प्रति भी अशुभ भावना ना हो। बताइए कितना गहरा पुरुषार्थ कराया प्यारे बाबा ने। क्या ऐसा होता है क्या? मिलियन सेकंड, सेकंड को आप मिलियन में कन्वर्ट कर दीजिए, उस समय भी आपके अंदर से अशुभ भावना, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, चलन, चिंता, दुख ये ना आए, है ना? वो है जागरण की निशानी। यह है जागृत अवस्था। सेवा करते ही हो किसको जगाने के लिए? अज्ञान नींद से जगाना, जागरण कराना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। हाँ, देखिए, आप लोग अभी तक रात्रि जागरण करे भक्ति में, लेकिन अभी ये पूरी कलयुग की रात्रि है। इसमें जागृत अवस्था में रहना ही जागरण कहलाएगा। कौन सी जागृत अवस्था में? कि मेरे हृदय से किसी के प्रति थोड़ी सी भी दुर्भावना तो नहीं निकल रही है, ये जागृत अवस्था। आगे। तो यह जागरण सेवा की निशानी है। तो 4 ही सब्जेक्ट आ गई ना? लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी है। हाँ, सब कुछ स्थूल रूप में कर दिया है। बूंद, बिंदी, है ना, सब स्थूल में। व्रत और जागरण, ये सब स्थूल में कर दिया है। जबकि बाबा अति सूक्ष्म है, दिखता नहीं है। परमात्मा दिखता है क्या? आत्मा दिखती है क्या? नहीं। तो परमात्मा अति सूक्ष्म है, तो हमें सूक्ष्म बातें समझना अनिवार्य है। और मैं स्वयं अति सूक्ष्म हूँ, आप स्वयं अति सूक्ष्म है, तो भी सूक्ष्म बातें समझना अनिवार्य है भाई। क्योंकि कोई व्यक्ति शरीर से छोड़कर चला जाता है तो दिखता नहीं है, तो जरूर वो पेन के पॉइंट से भी छोटा होगा। क्लियर है एकदम? आगे। फिर भी भक्त भावना वाले होते हैं। हाँ। और सदा ही सच्चे भक्तों की यह निशानी होगी कि जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। हाँ, इसलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह है। हाँ, क्योंकि वो चलिए कुछ भी धारण करते हैं। मान लीजिए पूरे 24 घंटे
जल नहीं पिएंगे लेकिन धारण तो करते हैं ना, ये भी एक तपस्या है, तो उससे भी परमात्मा खुश होते हैं, लेकिन प्राप्ति सूक्ष्म पुरुषार्थ से है। आगे, फिर भी आपके यादगार को द्वापर से परंपरा तो चला रहे हैं, और विशेष इस दिन जैसे आप लोग यहाँ संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे ही आपके इस फंक्शन का भी यादगार वह स्वयं को समर्पण नहीं करते, लेकिन बकरे को करते हैं, बलि चढ़ा देते हैं। ओहो, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं को छोड़ना है। मैं ऐसा, मैं राष्ट्रपति, मैं प्रधानमंत्री, मैं मुख्यमंत्री, मैं पार्षद, ये जो है मैं करोड़पति, ये जो मैंपन है ये हटाना है। लेकिन यादगार में क्या कर दिए, वो मैं करने वाले बकरे की गर्दन काट दिए, सब चीज का यादगार बना दिए। जो सूक्ष्म में पुरुषार्थ करना था उसको सबको यादगार में स्थूल में बना दिए। वैसे तो बाप दादा भी हंसी में कहते हैं कि यह मैंपन का समर्पण हो, तब समर्पण अर्थात संपूर्ण बनो, बाप समान बनो। हाँ, आगे, जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम क्या उठाया, मैं और मेरापन का समर्पण समारोह माना। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में भी बाप शब्द ही सुना, मैं शब्द नहीं। हाँ, जो करा रहा है करन करावनहार करा रहा है। हम भी आपको जो भी बता रहे हैं वो हमें बाबा ने अमृत बेले 3 बजे रात को उठा कर हमें बताया है। हमारी अपनी कोई योग्यता नहीं है, हम आपको बोले हैं। ये बाबा की वाणी को हम सुन कर आपको ट्रांसफर कर रहे हैं मनन चिंतन करके। आगे, बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूँ नहीं। बाबा चला रहा है, मैं कहता हूँ नहीं। बाबा कहता है, हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाओ, यह मेरापन है। हाँ भाई, कुछ भी नहीं है, ये सांस छूटी और सब कुछ खलास। इसलिए कुछ भी मेरा कहने से ही दुख है। दुख के 2 कारण है, एक मैं और दूसरा मेरा। आगे, तो मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते हैं बलि चढ़ना। हाँ, मैंपन को और मेरेपन को समर्पण करना। दुख के 2 कारण हैं, दूसरे के सिवाय तीसरा कोई कारण नहीं है। आप बारीकी से सोच लेना, मैं और मेरा बस 2 ही कारण है, तीसरा कोई कारण नहीं है। यदि आप दुखी हैं तो इस कारण को मिटा दीजिए, मैं और मेरा को मिटा दीजिए, फिर देखिए। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। हाँ, उसकी निशानी भी महाबली बता दी है। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। बलि चढ़ना मतलब बलिहार जाना। तो यह समर्पण होने की निशानी है। तो बाप दादा भक्तों को एक बात की आफरीन देते हैं, किसी भी रूप से भारत में व हर देश में उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव बनाए तो अच्छे हैं ना, चाहे 2 दिन के लिए हो या 1 दिन के लिए हो। हाँ, लेकिन उत्साह की लहर तो फैल जाती है ना। हाँ, भले 2 दिन में के लिए फैले, उतनी तो फैलती है, लेकिन बाबा आके ऐसा कुछ बताते हैं कि सदा का उत्सव मना सको आप, इसलिए उत्सव कहते हैं। फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप से बाप के तरफ मेजॉरिटी का अटेंशन तो जाता है ना। हाँ, देखिए बाबा ने आकर क्या सिखाया ये पूरा मालूम पड़ता है। देखिए, आप क्या करते हैं, जीत हासिल करिए अपने विषय विकारों से और दुनिया से हार जाइए। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, विषय विकारों से हारते हैं और दुनिया वालों से जीत हासिल करने का प्रयास करते हैं। ये उल्टा पुरुषार्थ हो गया। यदि आप ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि विषय विकारों से, अपने अंदर के विषय विकारों से जीत हासिल करेंगे और दुनिया से हारेंगे, तो आपके गले में हार पड़ेंगे। हाँ, आगे, तो इस विशेष दिन पर क्या विशेष करेंगे। जैसे भक्ति में कोई सदा काल के लिए व्रत लेता है और कोई में हिम्मत नहीं होती है तो 1 मास के लिए, 1 दिन के लिए, या थोड़े समय के लिए लेते हैं। हाँ, अब देखिए कई लोग जो है बहुत काफ़ी दिन तक गर्म पानी में रहने का पुरुषार्थ करते हैं,
अलग अलग तरीके से। कई लोग महीने नहीं कुछ करेंगे खाएंगे, कई लोग नवरात्रि के समय में हम ये छोड़ देंगे, कई लोग वो नवरात्रि आती है तो देखिए उन देवियों ने कभी ना कभी तो पुरुषार्थ किया होगा ना, जिनकी यादगार में बहुत लोग नवरात्रि में शराब नहीं पीते, नशा नहीं करेंगे, फिर 9 दिन के बाद फिर करेंगे, तो फिर ऐसा ये परमानेंट नहीं हुआ। बाबा कहता है कि 1-2 दिन की प्रतिज्ञा नहीं कीजिए, ऐसी प्रतिज्ञा कीजिए जो आत्मा ही परिवर्तित हो जाए। आगे फिर वह व्रत छोड़ देते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते हो ना? हाँ। मधुबन में तो धरनी पर पाँव नहीं है। हाँ। और फिर जब विदेश में जाएंगे तो धरनी पर आएंगे या ऊपर ही रहेंगे? हाँ, हमने जो भी प्रतिज्ञा की है वो परमानेंट की है, तब प्राप्ति होती है कि भाई हम बिल्कुल तमो प्रधान वस्तु नहीं खाएंगे, तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। हम बाहर का उल्टा सुल्टा भोजन नहीं करेंगे, माने नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि हमारा अपना पुरुषार्थ है। अब कोई मान लीजिए बुरा मान रहा है हमारे अच्छे पुरुषार्थ में, तो उसका हमारा कोई दोष नहीं है, हम अपनी प्रतिज्ञा में रहेंगे। आगे सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे? ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना। हाँ, ऊपर रहना माने शरीर छोड़ के परमधाम में नहीं चले जाना, उस अवस्था में रहना, अपनी उच्च अवस्था बनाना, सदा शुभ भावना वाली अवस्था, शुभ कामना वाली अवस्था, सदा आत्म रूप में स्थित रहना, हमेशा अपने को आत्मा ही समझना, शरीर नहीं समझना, जाति नहीं समझना, धर्म नहीं समझना। ये जो धर्म जाति ये सब व्यवस्था के लिए है, उससे समझने की जरूरत नहीं है। समझना आत्मा जो आप हो। बाबा ने कहा ऊपर कोई छत पर नहीं लटकना। हाँ, बाबा ने हंसी की है। हाँ, ऊंची स्थिति में स्थित हो। हाँ। कोई भी साधारण कर्म करना। हाँ। अर्थात नीचे आना। हाँ, अवस्था ऊंची हो और ये जीवन साधारण हो। सादा जीवन उच्च विचार कहा जाता है। सादा जीवन उच्च विचार और रखो सद्व्यवहार। हाँ, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर अर्थात ऊंची हो। हाँ, और खाओ सात्विक आहार, खाओ हमेशा सात्विक आहार, तामसी आहार नहीं खाओ। अब तामसी आहार क्या है और सात्विक आहार क्या है, ये आगे की मुरलियों में आप बिल्कुल बाबा ने बताया है, आप जरूर सुनेंगे आगे। जैसे बाप भी साधारण तन लेता है ना, कर्म तो साधारण ही करेंगे ना। जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे। हाँ, देखिए अब यहाँ पर भी लोग मूंझ जाते हैं। बाबा ने साधारण तन में आकर ही ये साधारण जीवन जीना सिखाया है। अब आप बताइए कि भाई भगवान कैसे आएंगे तो आप मानेंगे, ये बता दीजिए भाई। भगवान आए हैं कि नहीं आए? अरे वो तो आते ही नहीं है, वो तो सब जगह है, ऐसा भी बोल दिए, और नहीं तो उनके कई रूप दिखा दिए। अब बताओ आप कैसे मानेंगे? आप डिसाइड कर लीजिए। क्या आप डिसाइड करेंगे? नहीं, डिसाइड तो परमात्मा करेंगे ना। तो साधारण तन में आने के कारण लोग पहचान नहीं पाते हैं। अब भी वक्त नहीं गया है, जल्दी से जल्दी पहचान लीजिए, ये वाणी परमात्मा की ही चल रही है। आगे कर्म तो साधारण ही करेंगे ना, जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे। हाँ, तो कर्म साधारण है, तन ही साधारण है। लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊंची रहती। हाँ, ऐसे आपकी भी स्थिति सदा ऊंची हो। हाँ, अपनी अवस्था, अपनी मानसिक अवस्था बहुत बढ़िया होनी चाहिए। आगे जैसे इस दिन को अवतरण का दिन कहते हो ना। हाँ, तो रोज अमृत बेले ऐसे ही सोचो कि निद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं। हाँ, रोज आप यही सोचिए कि आप श्रेष्ठ विचारधारा को अनुसरण करने के लिए उठ रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। हाँ, बहुत शांति में, माने आप जब सोने जाते हैं तो कर्म चिंतन ना करें, किसी के व्यवहार का चिंतन ना करें, स्वचिंतन करें, अपनी ओर निहारें। बाबा कहते थे उसके लिए कि कचहरी लगाइए अपनी। आगे तो अवतार अवतरित होते ही हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उनको जन्म नहीं कहते हैं, अवतरण कहते हैं। अवतरण कहते हैं। अब हम अवतरण दिवस मनाते हैं, हम अपना जन्म दिवस नहीं मनाते हैं। हाँ,
ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। हाँ, परम धाम की स्मृति का मतलब होता है परम धाम, माने परम यानी श्रेष्ठ, धा यानी धारणा। श्रेष्ठ धारणाओं में जीवन जीना ही परम धाम की अवस्था है। ठीक है। तो बाबा ने कहा, जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते और आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते हैं, फर्क हो गया ना। फर्क हो गया। चलते हो लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते, डबल लाइट स्थिति में चलते, तो अलौकिक चाल अलौकिक कर्म हो गया। हाँ, फरिश्ते की स्थिति में चलना का मतलब कोई ऐसा स्वरूप या आकार लाइट वाइट वाली बात नहीं है। हल्के होकर चलना माने सबके लिए शुभ भावना रहेगी तो आप हल्के ही रहेंगे, सदा सच्चाई पे चलेंगे, ईमानदारी पे चलेंगे, मस्त रहेंगे। भाई जैसे कहते हैं ना कि ट्रेन में बैठा है और टिकट कटाया हुआ बढ़िया से यात्रा करेगा, और जो टिकट नहीं कटाया है वो इधर उधर भागता रहेगा, वो टीटी से डरता रहेगा। तो डर भी किसके कारण है? गलत कर्म करने के कारण। हाँ, तो हल्का मतलब सत्यता पे जीवन जीना, ईमानदारी पे जीवन जीना, मधुर वाणी रखना, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष ग्लानि नहीं रखना, ये हो गया लाइट फरिश्ता। फरिश्ता मतलब कोई ऐसा नहीं कि हम कुछ और अलग महसूस कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो सिर्फ आज का दिन अवतरण का दिन नहीं, लेकिन संगम युग ही अवतरण दिवस है। हाँ, पूरा युग अवतरण दिवस है। हाँ, आज के दिन आप लोग बाप दादा को मुबारक देते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता? हाँ भाई, जैसे आप नहीं होते तो हम किसको मुरली सुनाते और किसको भेजते वीडियो? तो महत्वपूर्ण कौन है? बाबा यहाँ अपने महत्व को भी बच्चों के ऊपर डाल रहे हैं। देखो कितने निरहंकारी बाबा। तो आप अगर मुरली नहीं सुनते, आप वीडियो नहीं देखेंगे, आप शेयर नहीं करेंगे, आप सब्सक्राइबर नहीं बनेंगे, तो हम किसको सुनाएंगे? तो महानता किसकी है? आपकी है ना। आप सुन रहे हैं तो हमको सुनाने का अवसर मिल रहा है, तो महानता तो आपकी है ना। व्यक्ति का महत्व है, बाकी और लोग वस्तु का और स्थान का महत्व रख देते हैं। नहीं, व्यक्ति का महत्व है। व्यक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आगे, बच्चे ही बाप को बाप कहते हैं, इसलिए पहले बच्चों को मुबारक। हाँ भाई, हम बच्चों के कारण ही तो वो बाप बने हैं, सीधी सी बात है। तो बच्चों का महत्व है ना। लौकिक में भी बाप जब बच्चे होते तभी तो बाप कहलाएंगे। हाँ, अब आप देखो, आप अपने घर में खूब सोफा और पलंग और अच्छा खूब सजाए हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं है, तो वो सोफा आपको सुख देगा क्या? सोचिए, परिवार में कोई सदस्य नहीं है तो वो सुख देगा? नहीं, महत्व व्यक्ति का है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति से चिढ़िए नहीं। हाँ, नहीं सुधर रहा है तो छोड़ दीजिए परमात्मा की तरफ। आप खुद परेशान मत होइए, क्योंकि हम किसी को नहीं सुधार सकते, और हम सुधारने के लिए या किसी को बदलने के लिए ये वाणी नहीं चला रहे हैं। हम स्वयं संपन्न बनने के लिए ये वाणी चला रहे हैं बाबा की। आगे, आप सब बर्थडे का गीत गाते हो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, बाप दादा भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, बर्थडे की मुबारक तो बच्चों ने बाप को दी, हाँ, बाप ने बच्चों को दी। हाँ, तो पहले तो बच्चों ने दी, सही बात है। हाँ, और मुबारक से ही पल रहे हो। हाँ, फिर बाबा ने बोला, आप सबकी पालना ही क्या है? बाप की परिवार की बधाइयों से ही पल रहे हो। हाँ, बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। यह पालना भी वंडरफुल है। अभी एक एक समय पर एक एक त्यौहार में अलग अलग बधाइयाँ देते हैं, और हमेशा बधाई वाली स्थिति रहे तो फिर इतनी मेहनत ना करना पड़े। और आप सोचो कि बधाई देते हुए क्या वो भाव पूरे रहते हैं? ये फॉर्मेलिटी चल रही है अभी तो बहुत ज़्यादा, लेकिन रियलिटी चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। अभी सब जगह फॉर्मेलिटी हो गई है, रियलिटी नहीं रह गई है। हाँ, तो फॉर्मेलिटी में फेल हो रहे हैं, और रियलिटी में रियल बनेंगे। हाँ, आगे, एक दो को हर घड़ी क्या देते हो? बधाइयाँ हैं, और यही पालना की विधि है। कोई कैसा भी है, वह तो बाप दादा भी जानते हैं,
आप भी जानते हो कि नंबरवार तो होंगे ही। अगर नंबरवार नहीं बनते फिर तो सतयुग में कम से कम 1.5 लाख तख्त बनाने पड़े। इसलिए नंबरवार तो होने ही हैं। तो नंबरवार होना है, लेकिन कभी कोई को अगर आप समझते हैं कि यह रॉन्ग है, यह अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो रॉन्ग को राइट करने की विधि या यथार्थ कर्म नहीं करने वाले को यथार्थ कर्म सिखाने की विधि, कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि तुम तो रॉन्ग हो। यह कहने से वह कभी नहीं बदलेगा। जैसे आग बुझाने के लिए आग नहीं जलाई जाती है, उसको ठंडा पानी डाला जाता है। देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया बाबा ने। हम क्या है, रॉन्ग को रॉन्ग कहते 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 पूरा उससे विरोध करने लगते हैं, उसके दुश्मन बन जाते हैं। नहीं है, वो रॉन्ग है और हमने भी रॉन्ग बोला, तो हमने भी तो रॉन्ग शब्द का उपयोग किया ना। वो रॉन्ग है, हमने भी रॉन्ग शब्द का उपयोग किया। तो बाबा ने यहाँ उदाहरण दिया कि अग्नि को अग्नि से थोड़ी बुझाते हैं, अग्नि को पानी से बुझाते हैं। तो वो रॉन्ग है, तो हमें उसके राइट की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण जरूर है, क्योंकि वो परम धाम का वो भी निवासी है, परमात्मा का वो भी बच्चा है। तो आप जितने भी रॉन्ग दिखाई दे रहा है उसमें से आप गुण खोजने का प्रयास करिए, तो तब निर्माण होगा, तभी निर्माण होगा ना। हमने ऐसा ही किया तो बहुत सुंदर निर्माण हुआ। हमारा घर स्वर्ग बन गया, मंदिर बन गया, घर मंदिर बन गया हमारा। आगे इसलिए कभी भी उसको पहले ही कहा कि तुम रॉन्ग हो, तुम रॉन्ग हो, तो वह और ही दिल शिकस्त हो जाएगा। हाँ, एक बच्चा जैसे पढ़ाई में थोड़ा डल है, तो आप उसे बार बार डल है बोलते रहेंगे, तो वो निश्चित रूप से उसके अंदर में एक भाव बैठ जाएगा और वो परमानेंट बेचारा उठ नहीं पाएगा। नहीं, हमें बोलना नहीं है। हम समझ रहे हैं कि वो बच्चा थोड़ा सा माने बुद्धिहीन है, नई पढ़ाई में आगे बढ़ पा रहा है, तो हमें उसका प्यार से सहयोग देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, है ना कि उसे अरे यार तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, अरे तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो, अरे तुम तो बिल्कुल पागल हो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसे से वो क्या उठ जाएगा कैसा बोलने से? नहीं, क्योंकि हम तो रिपीट कर रहे हैं ना उस पागल शब्द को, उस बुद्धू शब्द को रिपीट कर रहे हैं ना। तो उसके अंदर में कौन सा शब्द रिकॉर्ड हो रहा है बार बार? वही बुद्धू वाला, बुद्धू शब्द रिकॉर्ड हो रहा है, पागल शब्द रिकॉर्ड हो रहा है, बार बार उसकी बुद्धि में वही रिकॉर्ड हो रहा है। तो क्या बनेगा बेचारा? फिर जो रिकॉर्ड हो रहा है वही तो प्ले होगा। ये बात गहरी समझना। देखिए मुरली में बाबा ने कितनी बारीक बात बताई है। आगे पहले उसको अच्छा अच्छा कह करके थमाओ तो सही। पहले पानी तो डालो, फिर उसको सुनाओ कि आग क्यों लगी। हाँ, देखो कितनी प्यारी विधि सिखाई बाबा ने। पहले उसे अच्छा तो बोलो, क्योंकि अच्छा तो है ही ना वो, तब तो यहाँ जन्म लिया है, तब तो इस दुनिया में आया है। इस दुनिया में हर एक को आने का अवसर थोड़ी मिल जाता है और अच्छे बनने का। ठीक है, आगे पहले यह नहीं कहो कि तुम ऐसे हो, तुमने यह किया। हाँ, पहले ठंडा पानी डालो। हाँ, पीछे वह भी महसूस करेगा कि हाँ, आग लगने का कारण क्या है, हाँ, और आग बुझाने का साधन क्या है। हाँ, वो भी समझेगा। हाँ, अगर क्रोध के ऊपर आपने भी क्रोध कर लिया तो उसको समझने का तो अवसर ही नहीं मिला ना भाई। आगे अगर बुरे को बुरा कह देते तो आग में तेल डालते हो। इसलिए बहुत अच्छा कह करके पीछे उसको कोई भी बात दो तो उसमें सुनने की, धारण करने की हिम्मत आ जाती है। हाँ, वो रियलाइज करेगा फिर कि अरे यार मैं यहाँ गलती किया था, फिर भी इन लोगों ने मेरा सह गए, तो वो आपके ऊपर न्यौछावर हो जाएगा फिर आगे जाके। इसलिए सुना रहे थे कि बहुत अच्छा, यही बधाइयाँ। हाँ, आजकल लोग ये कह देते हैं कि वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, तो बारीकी सोचिए कि क्यों छोड़ रहे हैं। वो पालना सही नहीं होगी, कहीं ना कहीं भूल होगी माता पिता की। वो बच्चा बचपन से थोड़ी सीख के आया, पेट से थोड़ी आपका सीख के आया वो कि मैं बड़ा होकर ऐसा करूँगा। वो सब हमारा ही ट्रांसफ़र होता है। बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। जैसे बाप दादा भी कभी किसको डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहेगा, मुरली में सुना देगा राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। बाबा आकर मीठे बच्चे ही बोलते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलते। अरे तुमने ऐसा होता तो बाबा तो पढ़ा ही नहीं सकते थे, क्योंकि सारी की सारी दुनिया में सब बच्चे तमो प्रधान और भ्रष्ट हो गए थे।
आगे। लेकिन अगर कोई सीधा आकर पूछेगा भी कि मैं रॉन्ग हूँ तो कहेगा नहीं, तुम तो बहुत राइट हो, क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती है। जैसे पेशेंट जा भी रहा होता है, हाँ आखिरी सांस होता है, हाँ तो भी डॉक्टर से अगर पूछेगा कि मैं जा रहा हूँ हाँ तो कभी नहीं कहेगा हाँ हाँ जा रहे हो। हाँ, जबकि डॉक्टर जान रहा है कि अब ये बचने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर क्या बोलते हैं कि नहीं भाई सब ठीक हो जाएगा, तुम बढ़िया हो जाओगे, यही तो बोलते हैं ना। क्योंकि उस टाइम हिम्मत नहीं होती हाँ है ना, उस पेशेंट में हिम्मत नहीं होती क्यों? इसलिए। हाँ, क्योंकि देखो वो आत्मा ऑलरेडी रागिनी वो बुराइयों में कमजोर हो चुका है, और उसकी बुराई का हम वर्णन करेंगे तो और कमजोर हो जाएगा ना। हाँ आगे। किसके दिल कमजोर हो और आप अगर उसको ऐसी बात कह दो वह तो हार्ट फेल हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अर्थात पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी। हाँ, घर का कोई बड़ा सदस्य शरीर छोड़ देता है तो एकदम से नहीं बताते हैं, नहीं तो हार्ट फेल हो जाएगा। हाँ, उसको राहत देते रहते हैं, उसको बल देते रहते हैं, नहीं नहीं माता जी अभी आपके पति जीवित हैं, आप अभी कुछ नहीं होने वाला है, आप क्यों चिंता कर रहे हो, ऐसा ढाढ़स दिया जाता है ना। आगे। तो तुम संगम युग है नहीं, तो संगम युग है ही बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग। बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग, वाह वाह। आगे। यह बधाइयाँ ही श्रेष्ठ पालना है। देखिए जो बाबा धरती पर आए उसके बाद से बधाइयों का तांता लग गया। इसके पहले इतनी बधाइयों वाला हर एक का डे मनाने लग गए लोग, मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, पता नहीं कितने सारे डे। ये परमात्मा ने बधाइयों का तांता लगाने कहा तो देखो शुरू हो गए सब। आगे। यह बधाइयाँ ही श्रेष्ठ पालना है, इसलिए आपके इस बधाइयों की पालना का यादगार जब भी कोई देवी देवता का दिन मनाते हैं तो उसको बड़ा दिन कह देते हैं। दीपमाला होगी, शिवरात्रि होगी तो कहेंगे आज बड़ा दिन है, आज बड़ा दिन है। जो भी उत्सव होंगे उसको बड़ा दिन कहेंगे, क्योंकि आपकी बड़ी दिल है तो उन्होंने बड़ा दिन कह दिया है। आपकी बड़ी दिल है, दिल को दिन में कन्वर्ट कर दिया। आहा, क्या बात बोलते हैं भाई बाबा, आपका बड़ा दिल है। आज हम सुबह मुरली सुनने के पहले ये बात बोलने वाले थे कि बड़ा दिल रखो, खुला दिल, खिला दिल कभी बंद नहीं होगा। अभी हार्ट अटैक की बीमारी इसलिए बहुत हो रही है क्योंकि बड़ा दिन मना रहे हो, बड़ा दिल नहीं रख रहे हो। खुला दिल, खिला दिल, हाँ सबके लिए खुला दिल, खुला हृदय रखो तो हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होगी, बिल्कुल गारंटी है। आगे। बाबा ने कहा तो एक दो को बधाइयाँ देना यह बड़ी दिल है, समझा। ऐसे नहीं कि रॉन्ग को रॉन्ग समझाएंगे नहीं। हाँ, अभी क्या होता है, अभी बधाई देना पड़ेगा ऐसा मन में भाव आता है, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा। ले लो भाई वो लेने वाला भी छोटा दिल रखा है और देने वाला भी छोटा दिल रखा है। अब किसी ने किसी कारण से मान लो नहीं बोल पाया होगा कि भाई हैप्पी बर्थडे टू यू या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बिजी हो गया होगा तो लोग बोलेंगे ले ये तो बस अपने में लग गया है, उसको बुरा मानने लग जाएंगे। तो दोनों का दिल छोटा है, लेने वालों का भी और देने वालों का भी। बाबा ने कहा बड़े दिल रखो। आगे। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि रॉन्ग को रॉन्ग समझाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। हाँ, इशारा तो देना पड़ेगा, इशारे, लेकिन टाइम तो देखो ना। वह मर रहा है और उसको कहो मर जाओ मर जाओ, तो टाइम देखो, उसकी हिम्मत देखो। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को परखो, और परखने की शक्ति कब आएगी, जब हम ज्ञान से भरपूर होंगे बाबा के। आगे। बहुत अच्छा कहने से हिम्मत आ जाती है, लेकिन दिल से कहो, ऐसे नहीं बाहर से कहो तो वह समझे कि मेरे को ऐसे ही कह रहे हैं। हाँ, दिल से कहेंगे ना, ऐसा नहीं कि दिखावे से कहेंगे। अभी तो हर कार्य दिखावे में है। वो वस्त्र भी पहन रहा है तो दिखावे के लिए पहन रहा है। अरे भाई अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो, लेकिन वो दिखावा तो नहीं हो ना। वो गाड़ियाँ भी महंगी से महंगी दिखाने के लिए खरीद रहा है, फिर वो कर्ज लेकर खरीद रहा है। कितना सिस्टम बिगड़ गया है जी, देखो है। और किस्तों वाला रोल शुरू हो गया है। अब एक बार किस्त दो
फिर वो वसूल नहीं पटा पाए तो उसे दादागिरी करो। बताओ, सिस्टम ही पूरा बिगड़ गया। उधार दो और फिर धार चलाओ, सारा सिस्टम। नहीं भाई, ये सारा दिखाने के लिए। जितनी हैसियत, कहते जितनी चादर उतना पैर पसारो, लेकिन आजकल दिखावा ही है। हाँ? बाबा ने कहा यह भावना की बात है। दिल का भाव रहम का हो तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा। भाव लगेगा, आप नहीं भी बोलेंगे तो भी भाव लगेगा। हाँ, इसलिए सदा बधाइयाँ देते रहो। हाँ, अंदर से शुभ भावना रखना सबके लिए, बधाइयाँ लेते रहो। हाँ यह बधाई वरदान है। हाँ। जैसे आज के दिन को गायन करते हैं शिव के भंडारे भरपूर, हाँ, तो आपका गायन है सिर्फ बाप का नहीं, हम बच्चों का भी है, क्योंकि बड़े शिवलिंग के साथ छोटा शालिग्राम भी साथ में रखते हैं। साथ में बनाते हैं। तो छोटा शालिग्राम हम बच्चों का प्रतीक है और बड़ा शिवलिंग परमात्मा का प्रतीक है। बात समझना अच्छे से। सदा भंडारा भरपूर हो, दाता के बच्चे दाता बन जाओ। सुनाया था ना, भक्त है लेवता और आप हो देने वाले देवता। देवता, जो देने वाला है वो देवता। हाँ, तो दाता माना देने वाले, दाता माना देने वाला। परमात्मा का एक ही स्वभाव है, दाता। वो दाता है। आगे, किसी को भी कुछ थोड़ा भी देकर फिर आप उनसे कुछ ले लो तो उसको फील नहीं होगा। हाँ, अभी क्या है, शांति के भाव, आनंद के भाव, प्रेम के भाव देने के बदले लोग वस्तु को देना समझते हैं। वस्तुएं देने वाले को दाता समझते हैं। अब आप भैया, भूखे को आपने अन्न खिलाया तो कितने घंटे की उसकी भूख मिटी? क्या आप उसे जीवन भर खिलाने का ठेका ले लोगे क्या? तो यदि आप जीवन भर खिलाने का ठेका ले लिया तो वो तो अपंग हो गया। उसे बैठे बिठाए खाने मिल रहा है तो वो बेचारा ऊपर कहाँ से उठेगा? तो उसका कल्याण हुआ कि अकल्याण? हाँ, कोई एकदम ही अपंग है जो बिल्कुल नहीं खा सकता है। हाँ, अब हम दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं, यही प्रॉब्लम है। आगे बाबा ने कहा किसी को भी कुछ थोड़ा भी देकर फिर आप उनसे कुछ ले लो तो उसको फील नहीं होगा। हाँ, फिर कुछ भी उसको मना सकते हो। हाँ, लेकिन पहले उसको दो। हाँ, हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ, फिर उससे कुछ भी बात मनाने चाहो तो मना सकते हो। बिल्कुल। रोज उत्सव मनाते रहो। रोज बाप से मिलन मनाना, यही उत्सव मनाना है। तो रोज उत्सव है। अच्छा, फिर बाबा का याद प्यार है। चारों ओर के बच्चों को संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। हाँ, सदा बाप समान दाता और वरदाता बन हर आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को सदा याद में रह हर कर्म को यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को विशेष आज के यादगार दिवस शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, हीरे तुल्य जयंती, सदा सर्व को सुखी बनाने की, संपन्न बनाने की जयंती की मुबारक और याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। बाबा ने किनको किनको याद दिया ये समझने की ज़रूरत है। हाँ, जो ऐसा बनते हैं उनको बाबा की याद पहुँचेगी। याद तो बाबा सबको करते हैं, प्यार भी सबको देते हैं, लेकिन वो याद और वो प्यार किसको पहुँचेगी? जो बाबा ने बताया। किनको किनको भाई, एक बार थोड़ा बताना। संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी हाँ, मुबारक। हर दिन को आप अवतरण दिवस के रूप में मनाओ। और सदा बाप समान दाता और वरदाता बन हाँ, हर आत्मा को भरपूर करने जैसा वाले। बाबा सबको स्नेह देते हैं, सबके लिए शुभ भावना रखते हैं, वैसा हमको भी बनना। अच्छा भाई, आगे सुनाइए। फिर वरदान है, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। हाँ, हर शक्ति को। अब शक्ति माना, हम अभी शक्ति जो है यंत्र की, मंत्र की, तंत्र की शक्ति में उलझे हुए हैं, है ना। यंत्र, तंत्र, मंत्र और षड्यंत्र, आजकल तो षड्यंत्र चल रहा है, तो हम इनकी शक्ति में उलझे हुए हैं। जबकि बाबा ने
आत्मशक्ति के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताई है। परिवर्तन करने की शक्ति, समझने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। अब आप कितने भी औजार बना लो, अभी देखो वाणी के बदले में वाणी दी, बाबा ने देखिए बोला कि वाणी गलत नहीं चलानी है, तो हमने किसी ने एक गाली दी तो हमने 10 गाली दे दी, फिर किसी ने गाली के बदले पत्थर मारा तो हमने फिर माने किसी ने झापड़ मारा तो हमने पत्थर उठाया। ये भले गाली के बदले झापड़, झापड़ के बदले पत्थर, पत्थर के बदले गोली, गोली के बदले बम, और क्या क्या नहीं हो गया। देखिए कहाँ पहुँच गए हम तो बाबा आकर फिर से वापस हमको वो शक्तियों की बात कर रहे हैं जो आंतरिक शक्तियां हैं। अगर आप आंतरिक शक्तियों से भरपूर रहेंगे तो ये मंत्र, तंत्र, यंत्र और षड्यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे चलिए सुनते हैं। इसका डिटेल है, कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो। हाँ, मालिक बनकर ऑर्डर करो। जहाँ पर सहन शक्ति का हमें जरूरत है, सहन शक्ति की जरूरत है, वहाँ सहन करें, सामना नहीं करें। हाँ, आगे। मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान है। हाँ, आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। हाँ, उसे शक्ति रूप में अष्टभुजा भगवती के रूप में दिखाया है। भुजा शक्ति का प्रतीक है। अब लोग सोचते हैं कि शक्ति केवल एक दुर्गा मैया में है तो शक्ति दे दो, वहाँ मांगते हैं। अरे भाई, बाबा ने कहा आपके अंदर वो सब शक्तियाँ हैं, आप उसे बस मर्ज करो, पहचानो उसको। हाँ, आगे। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ऑर्डर करो, सहन शक्ति, कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। हाँ, लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, डरते हैं, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति में यही एक भय पैदा हो चुका है। आगे। इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। हाँ, अगर आप भय में रहेंगे तो भय सबसे बड़ी बीमारी है। भय का भूत कहते हैं, वो भय का भूत ही पीछे लगा हुआ है सबके। आगे। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। मास्टर रचयिता मतलब स्वयं की रचना करने वाले। मास्टर बच्चे को भी बोलते हैं, तो स्वयं की रचना करने वाले, स्वयं को संपन्न बनाने वाले। हाँ, आगे। बाबा ने कहा वही मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। हाँ, फिर स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर, सबको किनारे लगाओ। हाँ, मैं को भी किनारे लगाओ। जब तक आप मैं को किनारे नहीं लगाएंगे तब तक आप सबको किनारे नहीं लगा पाएंगे। फिर सूचना है, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, एक बार और बोलना था। ये जो बाबा हर अव्यक्त वाणी में जो बोलते हैं ना, चारों ओर के बच्चों को, तो इस पर मैं कुछ चिंतन लिख के इसको भी वो करना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल करो। बिल्कुल, जो भी बाबा की वाणी आती है उसमें से आप उठाइए। आज रागिनी ने बहुत अच्छी बात बोली, उसमें चिंतन मनन करके लिखिए। रचयिता बाप के बच्चे हैं तो रचना कीजिए, सब करिए, केवल रागिनी और मैं नहीं। ये प्रेरणा लीजिए, आप सब करिए। हम तो 22-23 सालों से यही करते आ रहे हैं, ना जाने कितनी डायरियाँ भर गई हैं। बहुत चिंतन मनन किया है और इसी का फलस्वरूप हमें बाबा ने मुरली सुनाने की प्रेरणा दी है। तो हम ये कार्यक्रम शुरू किए हैं। अच्छा भाई, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर 17 अगस्त की वाणी चलेगी और कल के दिन ही 17 तारीख को ही, 17 अगस्त को ही हम 1967 में इस शरीर का आधार लेकर इस दुनिया में आए। 9 महीने तक हम वैसे तो माँ के गर्भ में 17 अगस्त से 9 महीने पहले ही प्रवेश कर गए थे, लेकिन दुनिया में आने की तारीख मनाई जाती है, गर्भ में रहने की तारीख नहीं मनाई जाती। मतलब काल कोठरी में रहने की तारीख कोई नहीं मनाता। बाहर उजाले में आने की तारीख ही मनाते हैं, है ना भाई। तो 17 अगस्त 1967 को ये तन का निर्माण पूरा करके हम इस दुनिया में बाहर प्रकाश में आए।
अच्छा भाई, ओम आनंद, ओम शांति।